हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल निजात की 10वीं किस्त के बारे में। दोस्तों, किस्त अच्छी थी, मज़ा आया देखने में, और थैंक गॉड के डायरेक्शन और एडिटिंग में कोई मसला नहीं दिखा। चलिए, कुछ बेहतर नहीं था तो कुछ बुरा भी नहीं था, अच्छे से लेकर चले। और किस्त अच्छी लगी मुझे, जो कि सबसे बड़ी बात है, क्योंकि निजात के साथ आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा सफ़र कैसा रहा है। कभी बहुत अच्छा लगता है ड्रामा, कभी बहुत बुरा लगता है। स्टोरी के लिहाज से मैं कहूँ तो एक नंबर ड्रामा है। स्टोरी कमाल की लिखी गई है, और जिस तरह से उसका एग्जीक्यूशन है उसमें प्रॉब्लम है कि डायरेक्शन और एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा मसले हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन स्टोरी कमाल की है और स्टोरी आगे बढ़ रही है। जैसा कि मैं कहता हूँ कि एक अच्छी सी चीज़ हम टीवी हमें दे रहा है स्टोरी के नाम पर, लेकिन उसकी एडिटिंग और उसकी रैपिंग मैं कहूँगा कि कुछ उसमें गड़बड़ हो जाती है। लेकिन आज का एपिसोड कमाल का था, मज़ा आया देखने में। बहुत ज़्यादा बढ़िया एपिसोड मैं कहूँगा कि जिस तरह से मनाहिल का जहन बदलता है, जो दिखाया गया वो काबिल तारीफ़। मैं कहूँगा कि धीरे धीरे कि दिखाया गया कि किस तरह से उसको जो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि कि शाहज़ेब जो है वो फरियाल से शादी कर रहा है। जिस तरह से वो कार्ड उठा के और फेंकती है, जिस तरह से उसको एहसास होता है कि वो भी उससे मोहब्बत करती है, और फिर जो है कि वो उसको देखती है और घर आने के बाद फ़ोन करती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, आ जाओ आ जाओ। तो मज़ा आया वो देखने में। फरियाल के साथ जो हो रहा है अब वो गलती है दोस्तों, बेशक उसे मैं सही नहीं कह सकता, लेकिन आगे चल के डायरेक्टर कुछ करेगा इस कपल के लिए। और मैंने पहले ही कहा था कि बहुत सारे रास्ते खुल गए, देखेंगे कि ये फरियाद से शादी करवाता है या ये भाग जाएगा, मनाहिर से शादी कैसे करेगा। तो अच्छा एक ऑप्शन पिक किया कि दोनों जगह शादियाँ करवा दी। अच्छा, वो जो कि शाहजेब खेल गया कि कि उसने जब फ़ोन किया हमारी मनाहिल ने और कहा कि तुम्हारी शादी हो गई है, तो उसने कहा कि नहीं। तो वो खेल गया, कि बाद में आधा घंटे बाद उसकी माँ ने फ़ोन किया, वो आ गया। वो जो सुसाइड करने वाली थी उसने कहा कि मुझसे शादी कर लो। अब वो शादी करने के बाद कहेगा दोस्तों कि मेरी शादी जो है वो फरियाल से हो गई थी। और जब मनाही कहेगी कि तुमने तो मुझे मना किया था, तो वो कहेगा कि आधा घंटा पहले मना किया था, बाद में तो शादी हो गई, और तुम्हारी हालत देखकर मैंने जो है सच्चाई छुपा ली। तो फिर मनाहिद भी एक्सेप्ट कर ही लेगी कि हाँ, उसी की वजह से जो है शादी जो है उसने कर ली। और बेचारी हमारी फरियाल के साथ वही होने वाला है, बहुत बुरी बुरी चीज़ें होगी। शाहज़ेब वैसे उसको मुँह नहीं लगा था, शादी के बाद भी नहीं लगाएगा। और आई थिंक कि अब्बा जान उसे निकाल देंगे, क्योंकि वो मनाहिल से शादी कर लेगा तो अब्बा जान जो है उसे निकाल देंगे घर से, और वो मनाहिल के साथ रहेगा। और मनाहिल भी धीरे धीरे उसके साथ जो है एडजस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि शाहज़ेब के साथ एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है, जो मनाहिल के बस की बात नहीं है। तो आखिर में आके मनाहिल जो है शाहज़ेब को अपने घर से निकाल देगी, और बेचारा रोड पर आ जाएगा। खैर, ये तो भविष्य की बातें हम अभी क्यों कर रहे हैं। हम अभी आज की किस्त की बातें करते हैं कि 10वीं किस्त में क्या हुआ। बड़ा मज़ा आया शाहज़ेब ने जिस तरह से माइंड गेम्स खेले, कि जिस तरह से कि उसने फरियाद का ख्याल रखा मनाहिल के सामने, और जिस तरह से बदला लिया है, मान गए कि वो कह रहा था ना कि मैं बदला लूँगा इन दोनों से, तो उसने दोनों से बदला ले लिया। अब्बा जान जो है बड़े खुश थे, लेकिन उनके जहन में शक तो था कि मनाहिल के फ़ोन आ रहे थे। वो कह रहे थे अब्बा जान कि ऐसा कोई काम मत करना कि जिससे जो है मेरी नाक नीची हो जाए, मुझे सर झुकाना पड़े। तो खैर, शाहज़ेब को कहाँ परवाह है अब्बा जान की नाक की, हम सभी जानते हैं। वो तो बस मनाहिल को जो है सबक सिखाने के लिए फरियाद से शादी करा था, उसने कर भी ली। और काफ़ी कि अच्छा सीन था वो, जब मनाहिल फरियाद और शाहज़ेब जो है शॉपिंग पे निकलते हैं। थोड़ा छोटा रखा, मुझे लगा थोड़ा बड़ा करना चाहिए था, अच्छा लगता। लेकिन ठीक है, डिसेंट था, अच्छा था सीन, देखने में मज़ा आया। और फरियाद के लिए मैं कहूँगा कि बहुत बुरी बुरी चीज़ें हो रही है। जो कि उसको लेने आया था ज़ोहेब, लेकिन फरियाद ने मना कर दिया कि कि मैं किसी की इज़्ज़त बनने वाली हूँ, अब मैं उसकी इज़्ज़त कैसे उछाल दूँ ऐसे। उसने समझाया कि अल्लाह की रज़ा इसी में है, तुम मान लो। ज़ोहेब भी समझ गया। ज़ोहेब के लिए मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था, बहुत बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने काम ही ऐसे कर दिए थे कि बनता था ये सब, लेकिन फिर भी थोड़ा बुरा लग रहा था उसके लिए भी, कि शाहज़ेब की वजह से, कि शाहज़ेब अच्छा इंसान नहीं है। फरियाद के लिए बुरा लग रहा था, ज़ोहेब के लिए बुरा लग रहा था। फिर भी चलो, देखते हैं किस तरह से ड्रामा को आगे लेके चलते हैं। मज़ा आया देखने में, मैं कहूँगा। हाँ, थोड़ी स्लो फेस थी, थोड़ा स्लो ड्रामा था, लेकिन चीज़ें जिस तरह की थी उन्हें टाइम देना चाहिए था, मुझे लगता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा लगा। और मैंने इसकी पहले की जो किस्तें देखे उसके लिहाज से तो बहुत अच्छा लगा।
मज़ा आया देखने में। हाँ, ओएसटी आया, थोड़ा-सा आया और सही जगह पे आया, जो कि बड़ी मैं कहूँगा अच्छी बात है। फरियाल, शाहज़ेब और मनाहिल, अब इन तीनों के बीच जो है स्टोरी घूमने वाली है। अब देखेंगे कि किस तरह से स्टोरी को आगे लेकर चलेंगे, मनाहिल किस तरह से मतलब कि शाहज़ेब को झेलेगी ये देखेंगे, और शाहज़ेब किस तरह से दोनों बीवियों के साथ इंसाफ करेगा वो देखेंगे। मज़ाक कर रहा हूँ दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बेचारी फरियाल की क्या हालत होने वाली है। तो खेल तो हो ही गया है, अब देखते हैं ये इस खेल को कहाँ तक लेकर जाता है हमारा शाहज़ेब। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।